दुखी जिन, मोना की कहानी। ये कहानी एक ऐसे जिन की है जो सदियों से एक वीरान महल में तन्हा बैठा था, खामोश और उदास। वो जिन जिसका नाम मोना था, जिसके चेहरे पर हमेशा मायूसी की परछाइयां रहती थीं और जिसकी आंखों में एक ऐसा इंतजार कैद था जो शायद कभी खत्म ना होता। मगर किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ कहानियां गम से शुरू होकर खुशियों पर खत्म होती है और मोना की कहानी भी ऐसी ही थी। वीरान जंगल और सुनसान महल। कहीं एक घने और सुनसान जंगल में एक पुरस्कार महल खड़ा था। ये महल ना जाने कितनी सदियों से वीरान था। इसके दर वो दीवार शिकस्ता हो चुके थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और महल की दीवारों पर पुरानी बेलें लिपटी हुई थीं। इस महल में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। कोई नहीं जानता था कि इस महल में कौन रहता है, मगर जंगल के लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसा जिन बसता है जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी होती है। और वो जिन मौना था। मौना इंसानी शक्ल में दुखी होकर एक ही गाना सुनता था और वो ये है। चूड़ियों की वो खनक यादों के कमरे में गूंजे है, सुनकर इसे आता है यार, हाथों में मेरे जंजीरें हैं। तू ही आके इनको निकाल जरा, कर मुझे यहाँ से रिहा, मैं अधूरा। वो गाना अचानक से बंद हो गया। वो जिन उठा और आंसू को साफ करने लगा और खुद से कहने लगा, सवालात करने लगा। पागल हो मैं, नींद ही नहीं आती मुझे, नींद ही नहीं आती। देखिए आंखें देख, थक गई हैं, थक गई हैं आंखें, जाग जाग कर। असल में मौना की कहानी ये है कि एक दिन एक मासूम बच्चा जंगल में भटक गया। वो खौफजदा था, इसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी से दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। मौना ने इसे देखा और पहली बार उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। वो बच्चे के करीब गया और नरमी से पूछा, तुम कहां से आए हो? बच्ची ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं रास्ता भूल गया हूं। मुझे घर जाना है मगर मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मोना ने इसे तसल्ली दी और अपने महल ले गया। वहां इसने बच्चे को खाने को दिया, कहानियां सुनाई और उसके साथ खेला। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का खौफ खत्म हो गया और वो मौना से मानूस हो गया। दोस्ती कई दिनों तक जारी रही। हर रोज बच्चा आता, मौना के साथ खेलता, हंसता, बातें करता और कहानियां सुनता। मौना को पहली बार महसूस हुआ कि इसकी तन्हाई खत्म हो गई है। फिर वो दिन आया जब बच्चे के घर वालों ने इसे ढूंढ लिया। वो मौना से बिछड़कर अपने गांव चला गया, मगर जाते वक्त उसने मौना से वादा किया, मैं वापस आऊंगा, तुम्हारा वादा है। मोना ने इसे जाने दिया, मगर दिल में एक उम्मीद रख ली कि वो लूटेगा। इंतजार जो सदियों पर मोहित हो गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में और साल सदियों में, मगर वो बच्चा कभी वापस न आया। हर रात मौना महल के दरवाजे पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि शायद आज वो वापस आएगा, मगर वो दिन कभी न आया। मोना के दिल में एक अजीब सी बेबसी थी। वो एक वादे का कैदी बन चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बच्चा क्यों नहीं आया। क्या वो भूल गया? क्या इसे कोई हादसा पेश आया? क्या इंसानों की दुनिया में वादों की कोई हैसियत नहीं? मोना के दुश्मन, खबीस जिन्नों का टोला। मोना की उदासी सिर्फ उसके दिल तक महदूद नहीं रही। जंगल में दूसरे जिन्नात भी बसते थे और उनमें से कुछ बहुत जालिम और खतरनाक थे। उन्हें मौना की नर्म दिली से नफरत थी। एक जिन को इंसानों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। हम जिन हैं, हम ताकतवर हैं, हमें इंसानों से नफरत करनी चाहिए। जिन्नात एक खबीस टोला था जो इंसानी बस्तियों में तबाही मचाते, लोगों पर हमले करते और उन्हें फिर अचानक वो जिन इस पर हमला करने आते हैं तो मौना गुस्से से कहता है कि अच्छी कहानी है, लेकिन तुम मुन्ना को जाल में नहीं फंसा सकते। पूरी पुलिस फौज के सामने तुम मुन्ना का कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अब तुम अपने लफ्जों के जाल में मुन्ना को फंसाने चले आए हो। आज मुझे एहसास हुआ है कि मुझे पकड़ने के लिए तुम्हारा कानून इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है कि उसे एक मुर्दे का सहारा लेना पड़ा।
एक जिन मोना पर हाथ उठाता है तो मोना के अंदर जो दर्द और गुस्सा सदियों से दबाया हुआ था वो एक तूफान बनकर उन खबीस जिन्नात पर टूट पड़ा। इन सब की बहुत खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। कातिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने, मैं हाथ डालकर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने, उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा चलाता हूँ तुझे। आखिरकार इस लड़ाई में मोना जीत जाता है। मोना जख्मी हो चुका था मगर उसके दिल में एक नया एहसास जाग चुका था, खुद पर यकीन का एहसास। असी अब समझ आ चुका था कि जिंदगी इंतजार का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। इसने अपने महल को दोबारा आबाद करने का फैसला किया, जंगल में दूसरे जिन्नात से मलना शुरू कर दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब वो पहले की तरह तन्हा नहीं था। वक्त के साथ साथ इसने अपनी उदासी को पीछे छोड़ दिया और एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। कुहान का सबक। मोना की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। बाज औकात हम ऐसे वादों के पीछे वक्त जाया करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते मगर हमें आगे बढ़ना होता है। इंतजार इंसान को तोड़ देता है मगर खुद पर यकीन इसे दोबारा जोड़ देता है। मोना ने अपनी ताकत को पहचाना और अपनी जिंदगी खुद लिखी। वो जो कभी एक दुखी जिन था अब एक ताकतवर, खुशहाल और मजबूत जिन बन चुका था जो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जीता था बगैर किसी इंतजार के।